हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम में क्या ऐड किया जाता है, क्या ऐड नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आते हैं, 6 नंबर तक में आ जाते हैं, 3 नंबर तक में आ जाते हैं। तो आइए समझते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम यहाँ बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आती रहे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमें दो बात समझनी है। पहली बात, लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है। अगर लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया गया है तो उसको ऐड किया जाएगा, और अगर लोन कंजप्शन पर्पस के लिए लिया गया है तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा। बस ध्यान रखना। ना हमें कैसे पता चलेगा कि लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है। तो देखिए, जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई एम्प्लॉय लोन लेता है तो इनकी जो ज़रूरत होती है वो होती है कंजप्शन। तो ये अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, और ऐसे में इनके द्वारा जो भी लोन लिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसको ऐड नहीं किया जाता। जबकि अगर यही लोन किसी एम्प्लॉयर या फर्म या बैंक के द्वारा लिया जाता है तो ये लोन लेते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और इनके द्वारा पे होने वाला इंटरेस्ट ऐड किया जाता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है। कंजप्शन पर्पस के लिए तो ऐड नहीं करेंगे, और प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो ऐड करेंगे। और पता चलेगा लोन लिया किसने है। अगर एम्प्लॉयर ने लिया है, फर्म ने लिया है, बैंक ने लिया है तो ये आ जाएगा प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और अगर किसी इंडिविजुअल ने या एम्प्लॉय ने लिया है तो ये आ जाएगा कंजप्शन पर्पस के लिए। नाउ फर्स्ट एग्जांपल हम यहां समझते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल। देखिए, इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है इंडिविजुअल। किसको पे कर रहा है? बैंक को। यानी कि लोन इंडिविजुअल ने लिया था, और कोई भी इंडिविजुअल लोन लेता है अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो बस साफ है कि अगर लोन कंजप्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लिया गया हो, यानी कि लोन कंजप्शन पर्पस के लिए लिया गया है और उसको ऐड नहीं किया जाएगा, तो देखिए आंसर आ जाता है नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज सच लोन्स आर यूज्ड फॉर कंजप्शन पर्पस एंड नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पस। क्योंकि कंजप्शन पर्पस के लिए लिया गया है तो ऐड नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक। देखिए, कौन पे कर रहा है इंटरेस्ट? बैंक पे कर रहा है। किसको? इंडिविजुअल को। यानी कि अब इंटरेस्ट पे करने वाला बैंक है, तो बैंक ने लोन किस लिए लिया होगा? प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया होगा, और जब भी लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया जाता है तो उसको ऐड किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? यस, इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज सच लोन्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस, और जब भी प्रोडक्शन पर्पस के लिए होता है तो हमको इसको ऐड करना है। तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर, फर्म और बैंक पे कर रहा है, यानी कि इन्होंने लोन लिया था प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो ऐड किया जाएगा। और अगर यही इंडिविजुअल और एम्प्लॉय पे कर रहा है, यानी कि इन्होंने लोन लिया था अपनी कंजप्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि कंजप्शन पर्पस के लिए, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट की। देखिए, ट्रांसफर पेमेंट में हम कहते हैं फाइनेंशियल हेल्प, टैक्स, सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन, ईटीसी। बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट है क्या। तो जब किसी पेमेंट के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है उसको ट्रांसफर पेमेंट या वन साइडेड पेमेंट कहा जाता है। और जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ना हो तो ऐसा कोई भी पेमेंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बात करते हैं ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दी, बट इस पेंशन के बदले में कुछ नहीं आया, यानी कि ये वन साइडेड पेमेंट है। इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट को ऐड नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल हेल्प टू द पुअर पीपल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने गरीब लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की, अब पैसा जा रहा है तो क्या होगा? फिर से वही बात है, ये ट्रांसफर पेमेंट है क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट है और ऐड नहीं की जाएगी। सो आंसर वही आएगा, नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट। ऐसे ही कहा जाता है कॉरपोरेशन टैक्स, वो भी ऐड नहीं होता। सब्सिडीज़ ऐड नहीं होती। तो ट्रांसफ़र पेमेंट अगर आ रहा है, यानी कि वन साइडेड पेमेंट अगर आ रहा है तो उसको ऐड नहीं करना है।
क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट है, इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। तो आइए समझते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, दोनों को ऐड नहीं किया जाता। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है या इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। फी ऑन सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, अगर हम किसी भी काम में, हमारे किसी भी वर्क में किसी व्यक्ति की सर्विसेज ले रहे हैं और वो काम हम मार्केट के लिए कर रहे हैं, तो उसको भी ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट और इनको ऐड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए दिया एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय अ फार्मर, एक फार्मर ने फर्टिलाइजर्स पर खर्चा किया, बट वो क्यों कर रहा है फर्टिलाइजर पर खर्चा? प्रोडक्शन करने के लिए, फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए। तो फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए उसने फर्टिलाइजर लिया है, अब फर्टिलाइजर वो लगा रहा है, लेकिन इस फर्टिलाइजर का पैसा जब फसलें प्रोड्यूस हो जाएंगी तो वो फाइनली रिकवर कर लेगा। तो ऐसे में फर्टिलाइजर पर जो पैसा खर्च हो रहा है ये सिर्फ इंटरमीडिएट कॉस्ट है, और यूज ऑफ फर्टिलाइजर है इंटरमीडिएट कंजप्शन। और किसी भी इंटरमीडिएट कॉस्ट को या इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। आपने वैल्यू एडिड मेथड में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को समझ लिया होगा कि जब हम नेशनल इनकम में किसी एक चीज़ की वैल्यू एक से ज़्यादा बार नेशनल इनकम में ऐड करते हैं तो उसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। मान लीजिए हमने फर्टिलाइजर्स की वैल्यू ऐड कर दी, अब फसलें तैयार हो जाएंगी तो फसलों की वैल्यू ऐड होगी, और फसलों में फर्टिलाइज़र की वैल्यू ऑलरेडी एडिड है। तो इससे क्या होगा कि फर्टिलाइज़र की वैल्यू एक से ज़्यादा बार ऐड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ओवर एस्टिमेशन हो सकता है नेशनल इनकम का। इसीलिए हम इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐड नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय अ फार्मर, नो, बिल्कुल ऐड नहीं होगा, कॉज इट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। फीस टू अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय अ फर्म ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दिए। अब इस देखिए सर्विसेज ली गई है, लेकिन इन सर्विसेज का पैसा रिकवर हो जाता है जब प्रोडक्ट जाता है, प्रोडक्ट में ऐड होकर। तो यहाँ पर भी जो पैसा खर्च हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट है और इसको भी ऐड नहीं किया जाता। तो इस तरह के सारे खर्चे जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको ऐड नहीं किया जाता। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और आज की वीडियो में लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर किसी भी फर्म के द्वारा अपने काम के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, या किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रोडक्शन को करने के लिए अगर कोई मशीन खरीदी जाती है तो वो एक कैपिटल होता है, और किसी भी तरह के कैपिटल को लेने पर जो हमारा खर्चा होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि परचेज ऑफ अ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर, एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, ये एक मशीन है और फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा है क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है। तो इस मशीन पर होने वाला खर्चा कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और हर तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। तो आंसर आता है येस, इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ परचेज ऑफ अ मशीनरी बाय अ फर्म, एक फर्म ने एक मशीन खरीदी, अब मशीन पर होने वाला खर्चा भी क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। सो इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। इन चारों टॉपिक, आई होप कि ये चारों टॉपिक आपको समझ में आ गए हों। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम इसके सेकेंड पार्ट में बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।